Hello everyone, today we are going to start a poem, Trees. In this poem, we are going to talk about the importance, or we can say the advantages of the trees in human life. So now let's start this poem first. Trees are for birds. Trees are for children. Trees are to make tree house in. Trees are to swings on. Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. So here the poet is discussing the various advantages, or we can say that various importance of trees in human life, right? Here we are talking about every way in which trees help us, right? So the poet is saying that trees are for birds. Trees जो है किसके लिए? Birds के लिए हैं. How come the trees are for birds? Can anyone of you tell me? Trees are for birds. How? We usually say on a tree, like birds make their nest in trees, है ना? ट्रीज में हम देखते हैं कि बर्ड्स क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है. दैट्स वाई द ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज जो है किसके लिए है? बच्चों के लिए. कि कैसे? हाउ? वी यूजली प्ले अंडर द ट्री, राइट? चिल्ड्रन यूजली प्ले अंडर द ट्री, है ना? चिल्ड्रन क्या करते हैं? पेड़ के नीचे खेलते हैं. That's why the trees are for the children. Trees are to make tree house in. Now, when we were kids, we usually play under the tree, right? And what we used to do? Like we used to make little houses, right? Under the tree. हम पेड़ के नीचे छोटे छोटे houses बना लेते थे और खेला करते थे, right? So that's why the poet is saying that trees are to make tree house in, right? Trees are to swings on. Swing मीन्स क्या होता है? झूला, राइट? तो पॉइंट कहता है कि ट्रीज किस चीज के लिए? झूला लगाने के लिए है, राइट? ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. अब ट्रीज गिव अस अ कूल विंड, राइट? हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है पेड़ों से, राइट? तो पॉइंट कहता है कि ट्रीज किसके लिए है? विंड ब्लो करने के लिए, राइट? ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, राइट? सो वी कैन से दैट व्हेन वी वर किड्स, राइट, वी यूजली हाइड बिहाइंड द ट्री वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, राइट? हम क्या करते थे कि पेड़ के पीछे छिप जाते थे, है ना? हाइड एंड सीक जब खेलते थे हम लोग क्या करते थे? पेड़ के पीछे छिप जाया करते थे. सो the poet is saying that their trees are to hide behind in hide and seek. जब हम hide and seek खेलते हैं बच्चे, तो पेड़ के पीछे छिप जाने के लिए है. Trees are to have tea parties under. अब we usually like when we go for a picnic in a garden or a park, we usually prefer a tree to sit under, right? हम क्या प्रेफर करते हैं? ट्री के नीचे बैठना, है ना? ताकि हमें कूल शेड मिले, है ना? सो वी कैन से दैट कि पीपल यूजली हैव पार्टीज अंडर ट्रीज, राइट? पार्टी करते हैं अंडर ट्रीज के नीचे बैठ के. तो ट्रीज किसके लिए है? हैव टी पार्टी अंडर, राइट? ट्रीज के नीचे बैठ के पार्टी करने के लिए है. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, है ना? अब व्हेन वी फ्लाई काइट्स, राइट, तो यूजली दे गेट स्टक इन ट्रीज, राइट? हम देखते हैं कि जब भी हम काइट जो फ्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारी काइट है वो किसमें स्टक हो जाते हैं? पेड़ों में स्टक हो जाते हैं, ट्रीज में स्टक हो जाते हैं. दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग दैट ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. किस चीज के लिए है?
काइट्स के पेड़ों में उलझ जाने के लिए है ट्रीज, राइट। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, है ना। Now the poet is saying that trees किस चीज के लिए है? Cool. It means that trees give us cool shade in summer, right? हमें जो है समर सीजन में कूल शेड मिलती है ट्री से, है ना। और जब कोई ट्रैवलर अगर ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो क्या प्रेफर करता है? ट्री के नीचे बैठ जाना, ताकि उसे कूल शेड मिल सके, है ना। तो समर में कूल शेड मिलती है हमें ट्री से। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। अब विंटर में कोई शेड नहीं मिलती है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है कि ट्रीज के सारे लीव्स जो होते हैं फॉल डाउन हो जाते हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं उसकी। तो इससे क्या होता है कि जो सन रेज होता है वो अर्थ पे जो है धरती पे आसानी से आ पाता है, राइट। दैट्स वाई द ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। विंटर में कोई शेड नहीं मिलती है इससे हमें, ठीक है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, मीन्स ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, राइट। हम ट्रीज से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, हम खाते हैं, है ना। बहुत अच्छे फ्रूट्स हमें मिलते हैं खाने के लिए। तो ट्रीज जो है किसके लिए? फ्रूट्स के लिए है। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर, राइट। अब क्या होता है कि एक टाइम पे एक सीजन आता है जिसमें सारी पत्तियां झड़ जाती है, राइट, है ना। ऑटम सीजन कह सकते हैं हम, विंटर के टाइम पे आता है ऑटम सीजन। उसमें क्या होता है कि सारी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं। तो अब सारी वुड, मतलब जो लकड़ियां बच जाती है, सूखी लकड़ियां, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिम्बर, है ना। जो वुड हम like the woods we get from the trees, that is called timber, है ना। जो वुड्स हमें मिलती है ट्रीज से उसे हम क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब ट्रीज अगर एक मदर है, तो अगर वो ट्रीज को देखती है तो वो इस बात को इस कहने पे मजबूर हो जाती है कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, मतलब इसकी कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई जा सकती है, राइट। लाइक वी कैन से दैट कि व्हेन वी वर किड्स वी यूजली, लाइक कह सकते हैं कि जब हम पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वी यूजली ड्रॉ अ ट्री, राइट। हम ट्री ड्रॉ करना सीखते हैं, राइट। तो मम्मा कहती है कि कितना सुंदर पेंटिंग की है ना। तो इसलिए जो माँ है वो इस बात को कहने में मजबूर हो जाती है कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितना सुंदर पेंट करने के लिए ये ट्री है। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अब फादर क्या कहते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक जो होता है क्या होता है? अ गार्डन टूल, एक गार्डन टूल होता है, इस टाइप का होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। इसे क्या करते हैं? मतलब क्लीन करने के लिए काम आता है। जो पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको साफ करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं हम, राइट, रेक का। तो फादर कहते हैं कि अब इतनी सारी पत्तियां जो झड़ गई है उनको साफ करना पड़ेगा, है ना। कितनी सारी पत्तियां हैं साफ करने के लिए, कहते हैं वो, है ना। So we have completed the poem. So let's talk about the theme of the poem, right? Theme of the poem, we can say that theme of the poem, this poem talks about the relationship between human एंड नेचर, राइट। जो ह्यूमन बींग्स और नेचर का क्या रिलेशन है उसके बारे में ये पोएम बात करता है, राइट, है ना। लाइक हाउ वी आर कनेक्टेड विथ नेचर, नॉट ओनली विथ ट्रीज बट ऑल्सो विथ एनिमल्स,
whatever in our surroundings, right? We are connected with everything in our nature, right? So for example, if we don't have water, so what will we drink? Or what if we don't have air to breathe in, so then we will die, right? So similarly, if there are no trees, then the entire ecosystem of the nature will badly get destroyed, right? So now we will talk about the structure of the poem. We can see here this poem comprises 16 independent lines, right? मतलब इस पोएम में 16 लाइन्स है, इंडिपेंडेंट लाइन्स। मैंने इंडिपेंडेंट क्यों बोला? इंडिपेंडेंट इसलिए बोला क्योंकि कोई भी जो लाइन है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही है, राइट? एवरी लाइन इज इंडिपेंडेंट, खुद का अलग ही मीनिंग है, राइट? दैट्स व्हाई we can say that these lines are independent lines, right? Second, there is no stanza in this poem. इस पोएम में कोई स्टैंजा नहीं है. And the third one is there is no rhyming scheme in this poem, right? हम इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं मिली, राइट? So that is the structure of the poem. Now let's have some question answer. In which way tree is useful to birds? ट्रीज जो है किस चीज के लिए यूजफुल होती है? बर्ड्स के लिए. हमने पढ़ा बर्ड्स लिव इन ट्रीज बाय मेकिंग नेस्ट, है ना? अब ट्रीज बर्ड्स क्या करती है? रहती है ट्रीज में नेस्ट बना के, राइट? घोंसले बना के रहती है. वेयर डज अ काइट गेट कॉट इन अकॉर्डिंग टू द पोएम? अब इसमें बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम में जो है, पोएम के अकॉर्डिंग काइट कहाँ पे फंस जाती है? कहाँ पे कॉट इन हो जाती है? कहाँ पे फंस जाती है? अ काइट गेट्स कॉट इन ट्रीज, ट्रीज में फंस जाती है, राइट? वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? अब इसमें बात की गई है कि चिल्ड्रन कहाँ प्ले करते हैं. हमने यहाँ पढ़ा कि चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, चिल्ड्रन ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. तो चिल्ड्रन क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएम, चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक इन द ट्रीज बाय हाइडिंग देमसेल्व्स बिहाइंड देम. चिल्ड्रन क्या करते हैं? जब हाइड एंड सीक खेलते हैं तो ट्रीज के पीछे छिप जाते हैं, राइट? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज फ्लो क्विकली. फ्लो क्विकली मीन्स तेजी से बहना को क्या कहते हैं? ब्लो, राइट? ब्लो मीन्स बहना, जैसे हवा बहती है ना? व्हेन डू ट्रीज प्रोवाइड अ शेड? ट्रीज जो हमें कब शेड प्रोवाइड करती है? ट्रीज प्रोवाइड अ शेड इन समर, राइट? वाई डू वी चॉप डाउन ट्रीज? हम ट्रीज को क्यों चॉप डाउन करते हैं? टू गेट द टिम्बर, राइट? वी चॉप डाउन ट्रीज टू गेट टिम्बर. लकड़ियां, टिम्बर मीन्स लकड़ियां, जो सूखी लकड़ियां होती है, राइट? अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट डू द फादर से अबाउट द ट्री? पोएम के अकॉर्डिंग फादर क्या कहते हैं ट्री के बारे में? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. मतलब फादर कहते हैं कि अब इतने सारे जो लीव्स जो झड़ गई हैं उसको साफ करना पड़ेगा, राइट? फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स कट. कट का मीन्स क्या होता है? चॉप डाउन. चॉप डाउन करना मीन्स कट करना, काटना, ठीक है? नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. So I hope you have understood the poem.
Thank you.